हेलो, गुड आफ्टरनून। वेलकम टू ऑनलाइन क्लास CGPS। तो बच्चों आज जो है आपका अध्याय नंबर 7 व्यवसाय अध्ययन के अंतर्गत ध्यान देंगे बच्चों कक्षा 12वीं के लिए। आज पढ़ेंगे निर्देशन। निर्देशन मीन्स डायरेक्शन। तो डायरेक्शन जैसे हम दिशा निर्देश जब तक हम ज्ञात हो जाता है हमको बच्चों कि हमको किस तरह से कार्य करना है। तो आइए देखते हैं सबसे पहले इंट्रोडक्शन में निर्देशन के अंतर्गत। तो सबसे पहले देखेंगे नियोजन। नियोजन पढ़ चुके हैं बच्चों। संगठन एवं स्टाफिंग के पश्चात प्रबंधकीय लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु निर्देशन आवश्यक है। जब नियोजन करते हैं योजना पर उसका संगठन करते हैं स्टाफिंग के माध्यम से कार्य के लक्ष्य की प्राप्ति हेतु निर्देशन आवश्यक महत्वपूर्ण घटक होता है। बिना उचित निर्देश के प्रबंध के अन्य तत्व का कोई महत्व नहीं है। जब तक निर्देशन नहीं मिलता कार्य नहीं किया जा सकता, आप सभी मालूम है। तो निर्देशन के द्वारा ही उचित नियोजन संगठन व प्रेरण संबंधी कार्य किए जाते हैं। तो उचित निर्देशन से ही संप्रेषण तथा उचित निर्णय के कार्य किए जा सकते हैं। इस प्रकार प्रबंध जो है संगठन एवं व्यवसाय सभी क्षेत्र में निर्देशन आवश्यक होता है। तो आइए देखते हैं इसका निर्देशन का आशय। मीनिंग ऑफ डायरेक्शन। निर्देशन एक दिशा निर्देशक है जिसमें यह बताया जाता है कि किसी कार्य को कैसे, कहाँ व कब तथा किसके द्वारा किया जाए। साथ ही यह देखना है कि व्यक्ति अपनी रुचि, पूर्ण रुचि एवं क्षमता के साथ कार्य कर रहा है या नहीं। निर्देशन प्रबंध का वह महत्वपूर्ण कार्य है जो अधीनस्थ कर्मचारियों का मार्गदर्शन करता है, उचित नेतृत्व तथा प्रभावी गतिशीलता प्रदान करती है। इस प्रकार किसी भी संगठन में उसके लक्ष्य प्राप्ति के लिए उनके कार्यों का उचित मार्गदर्शन, प्रेरणा, संप्रेषण, नियंत्रण एवं उचित जो है नियोजन ही निर्देशन कहा जाता है। तब जब तक इसका निर्देशन किसको कैसे कराना है, ये संबंध में कहाँ कराना है, ये आपका निर्देशन दिया जाता है ना। सब यहाँ पर जो है अनुभवी रहते हैं, लेकिन उसको निर्देशन देना भी आवश्यक है उस कार्य के लिए। आइए देखते हैं यहाँ पर थियोमेन है ना, थियो हेमैन के अनुसार जो बताया गया है, निर्देशन के अंतर्गत उस तकनीकी प्रक्रिया को सम्मिलित किया जाता है जिनका उपयोग आदेशों एवं निर्देशों को निर्गमित करने एवं यह देखने के लिए किया जाता है कि उपक्रम की समस्त गतिविधियां योजना अनुसार हो रही या नहीं। निर्देशन के चारों ओर समस्त क्रियाएं भ्रमण करती है। ठीक है बच्चों, अगला देखते हैं कुंडा जो डोनेल के अनुसार जो बताया जो है अधीनस्थों के मार्गदर्शन एवं पर्यवेक्षण का प्रबंधकीय कार्य निर्देशन कहलाते हैं। तो इसमें अंतर देखेंगे वो संकुचित अर्थ अर्नस्टांग डेल ने निर्देशन की संकुचित परिभाषा दी है छोटे पर। उनके अनुसार बताया गया है कि व्यक्तियों को यह बतलाना कि क्या करना है और यह देखना कि वे उसे अपनी पूर्ण योग्यता के साथ करें। इसमें कार्यों को सौंपना मतलब उसको कार्य को देना, कार्य विधि स्पष्ट करना, बताना उसके बारे में, यह देखना कि गलतियों का सुधार किया जाए, अवसर पर निर्देशन देना तथा आवश्यक रूप में आदेश देना निहित होता है। ठीक है बच्चों, इसमें अंतर्गत जो बताया गया है आदेश एवं निर्देश देना, कार्यों की उचित विधि बताना कैसे करना है, आने वाली कठिनाई को दूर करना है, आवश्यक प्रशिक्षण देना है ना। अब पांचवा आवश्यक पर्यवेक्षण करना, कार्यों का मूल्यांकन करना कितना हुआ है। अब देखेंगे विस्तृत अर्थ में बताया गया है कुछ विद्यमान निर्देशों को विस्तृत अर्थ में परिभाषित करता है। उनका मानना है कि वर्तमान समय में निर्देशन का अर्थ मात्र कर्मचारियों से काम लेना नहीं है, अपितु उत्पादन क्षेत्र में ऐसे वातावरण निर्मित करना जिसमें कर्मचारी स्वयं अपने पूर्ण क्षमता से कार्य करने के लिए अभिप्रेरित हो। मतलब इसमें जो है बच्चों आपको ध्यान ही रखना है, निर्देशन जो है खाली कर्मचारी को काम लेना नहीं होता, अपितु उसको कार्य को निर्मित करना और उसके कर्मचारी को पूर्ण क्षमता के अनुसार कार्य करने के लिए उसको प्रेरित करना। इस प्रकार विस्तृत अर्थ बताया नेतृत्व, अभिप्रेरण, संप्रेषण, नियंत्रण आदि। ठीक है बच्चों, अगला आप देखेंगे हम यहाँ पर से निर्देशन की प्रकृति व विशेषता के अंतर्गत नेचर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डायरेक्शन। ठीक है बच्चों, अगला देखते हैं यहाँ पर सबसे पहले इसमें बताया गया है विशेषता के अंतर्गत निर्देशन एक गंतव्य सतत प्रक्रिया मतलब एक स्थान दूसरे और चलने वाला हमेशा। तो निर्देशन एक गंतव्यात्मक एवं लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। उपक्रम में प्रबंध या उच्च अधिकारी द्वारा नवीन एवं नवचर से संबंधित निर्देशन लगातार दिए जाते हैं, मतलब कार्य के लिए नया नया संदेश दिया जाता है। निर्देशन का कार्य कभी भी बंद नहीं होता है। प्रबंधक द्वारा किया गया आलस्य उपक्रम के लिए घातक सिद्ध हो सकता है। इस संबंध में अंग्रेजी का कथन सत्य है कि डायरेक्शन गोस विथ वर्क एज लॉन्ग एज द वर्क इज इन
प्रोसेसेस द डायरेक्शन हैज़ टू कंटिन्यू। मतलब जो कार्य जो आपको दिशा निर्देश दिया है वर्क के लिए, उनके कार्य को प्रोसेसिंग मतलब उन कार्य को करते रहना, अपने कार्य को सिद्ध करना है कंटिन्यू करके। ठीक है बच्चों। अगला है सभी स्तरों पर व्याप्त जो है नीति, मतलब कोई भी कार्य के लिए नीति आवश्यक बनाई जाती है। यहाँ पर निर्देशन की आवश्यक प्रबंध के सभी स्तरों पर होती है। उच्च स्तर पर उच्च निर्देशन व निम्न स्तरों पर निम्न स्तरीय निर्देशन का कार्य अवश्य है। कार्य किसी भी स्तर का क्यों न हो, उसे में निर्देशन अवश्य होता है। अंतर केवल यह है कि निर्देशन के स्तर क्या होगा, मतलब किस प्रकार से उसको दिया जाएगा। तीसरा देखेंगे जो प्राथमिक कार्य एवं नियंत्रण की मध्य कड़ी, मतलब प्रबंध में नियोजन तथा पूर्वानुमान प्राथमिक कार्य माने जाते हैं। शुरुआती कार्य तथा नियंत्रण जो है समन्वय व संदेश वहन तथा नेतृत्व नियंत्रण संबंधी कार्य माने जाते हैं। इन दोनों के मध्य जो है निर्देशन एक आदर्श कड़ी का कार्य करता है। निर्देशन जो है इसके अंतर्गत नियोजन, नियंत्रण, समन्वय और संदेश वाहक नेतृत्व के अंतर्गत। अगला देखेंगे चौथा नंबर निर्देशन प्रभावी पर्यवेक्षक एवं नेतृत्व है। मतलब निर्देशन में पर्यवेक्षक व नेतृत्व का गुण पाया जाता है। मतलब जो पर्यवेक्षक वहाँ पर देख रेख है, किसी कार्य का परीक्षण करना या कुछ कर्मचारियों का कुशल नेतृत्व करना भी निर्देशन की श्रेणी में आता है। अतः पर्यवेक्षण, नेतृत्व एवं मार्गदर्शन तथा दिशा निर्देश सभी निर्देश के अंतर्गत आते हैं। पांचवा देखेंगे बच्चों, यहाँ पर निर्देशन का संबंध मात्र व्यक्ति से ही होता है, क्योंकि हम किसी को आदेश दे सकते हैं सिर्फ व्यक्ति को। निर्देशन क्रिया का प्रत्येक संबंध व्यक्ति से होता है, अर्थात व्यक्ति द्वारा ही कार्य को निर्देशित किया जाता है तथा व्यक्ति निर्देश पर ही कार्य संपादित किया जाता है। अगला देखेंगे बच्चों, समस्त प्रक्रियाएं निर्देश के आधार आसपास घूमती रहती है, मतलब उनके कार्य के अंतर्गत रहता है। तो निर्देशन प्रबंध का वह तत्व है जिसके निर्देशन पर उसके आसपास समस्त अन्य घटक घूमते रहते हैं, अर्थात निर्देशन का प्रकार व स्वभाव जैसा ही होगा वैसा ही अन्य तत्व क्रियाशील होगा। मतलब जिस प्रकार से वो कार्य को दिया जाएगा उसी प्रकार से वो कार्य को कंप्लीट करेगा। इस प्रकार निर्देशन या अन्य घटकों का केंद्र बिंदु होता है। चलिए आइए अगले देखते हैं बच्चों, यहाँ पर निर्देशन के सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन। ठीक है बच्चों, अधिकतम योगदान का सिद्धांत, मतलब इस सिद्धांत के अनुसार कर्मचारियों को इस प्रकार अभिप्रेरित किया जाना चाहिए जिससे कर्मचारी इस प्रकार अभिप्रेरित होकर प्रयत्न करें जिससे उनकी अधिकतम योगदान संस्था को प्राप्त हो सके। मतलब यहाँ पर ये बोला गया है कर्मचारियों को जो इस प्रकार प्रेरित करना चाहिए, मतलब कार्य के लिए, ताकि वो अपना खुद होकर क्या करे, उस संस्था का अधिकतम योगदान दे सके। अगला उद्देश्यों में सामंजस्यता का सिद्धांत, मतलब जो उद्देश्य मिला उसमें आपसी तालमेल होना चाहिए, एक दूसरे के सहयोग होना। इस सिद्धांत के अनुसार संस्था के उद्देश्य कर्मचारी के व्यक्तिगत उद्देश्यों में इस प्रकार का समन्वय स्थापित करना चाहिए कि जिससे कि वे उद्देश्य एक दूसरे की प्राप्ति में सहायक हो सके, ना कि बाधा उत्पन्न करे। आदेश की एकता का सिद्धांत, मतलब जो आदेश मिला उनके अनुसार उसको कार्य को किया जाए। तो इस सिद्धांत के अनुसार एक अधीनस्थ को एक ही समय में एक ही अधिकारी से आदेश प्राप्त होना चाहिए। एक से अधिक जो है अधिकारियों से आदेश प्राप्त की दशा में कर्मचारी भ्रमित व विचलित हो सकता है। चौथा है संप्रेषण की स्पष्टता का सिद्धांत, मतलब जो संप्रेषण जो बताया जा रहा है वो स्पष्ट होना चाहिए, है ना। इस सिद्धांत के अनुसार संप्रेषण की बाधाओं को दूर कर यह सुनिश्चित किया जाता है कि प्रेषित संदेश प्राप्तकर्ता द्वारा उसी रूप में प्राप्त किया जाए तथा समझा जाए जिस रूप में संदेश भेजा जा रहा है। अगला देखेंगे बच्चों, यहाँ पर अनौपचारिक संगठन का सिद्धांत। अनौपचारिक संगठन का प्रयोग संस्था में औपचारिक संगठन के दोषों को दूर करना, मतलब जो औपचारिकता संगठन रहता है इसको दोषों को जो रहता है उसको दूर करना तथा स्वतंत्र पूर्वक संदेशों के आदान प्रदान करने में सहायक होता है तथा कर्मियों को पहल शक्ति में वृद्धि कर उसके योगदान में वृद्धि करता है। अगला है नेतृत्व का सिद्धांत, मतलब अधीनस्थों को उच्च अधिकारियों द्वारा कुशल तथा प्रभावी नेतृत्व प्रदान करना चाहिए, मतलब उनके कार्य के लिए उसको कार्य सौंप दिया जाना चाहिए तथा अपने व्यक्तित्व द्वारा कर्मचारियों के व्यवहारों में सकारात्मक परिवर्तन लाना चाहिए, मतलब सकारात्मक नकारात्मक ना हो। अनुगमन का सिद्धांत, इसके अंतर्गत यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि संस्था हेतु तैयार नीतियों, निर्देशों तथा आदेशों का पालन कर्मचारी द्वारा उचित प्रकार से किया जाए तथा समय समय पर इसकी जानकारी भी प्राप्त करना चाहिए। तो ये आपको सिद्धांत के अंतर्गत हो गया बच्चों आपका 7 रोल। अब आइए देखते हैं इसमें जो बताया गया है आपका जो है निर्देशन के तत्व, एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्शन। तो निर्देशन प्रबंध का एक महत्वपूर्ण कार्य है किसी कार्य को सही ढंग से प्रारंभ करना या प्रारंभ करने का विचार लाने में निर्देशन तेज ऊर्जा का कार्य करता है, मतलब उसको कार्य को बढ़ाने।
निर्देशन द्वारा योजनाओं, निर्णय व नीतियों को कार्य रूप में परिणित किया जाता है। निर्देशन के तत्वों के आधार पर इसे परिचालन, प्रबंध, ऑपरेटिंग मैनेजमेंट कहते हैं, उसको कार्य को संचालित करने के लिए भी कहा गया है। तो इस प्रकार देखेंगे यहाँ पर निर्देशन एक विशिष्ट शब्द बच्चों, यहाँ पर निम्न तत्वों को शामिल किया जाता है। पहला, नेतृत्व, लीडरशिप, मतलब जो उसको देख रहे जैसे नेता कहा जाता है। नेतृत्व एक उच्च जो योग्यताधारी व्यक्ति का गुण होता है जो अपने अधीनस्थों व उसके अनुयायियों को आवश्यक निर्देश देते रहता है। नेतृत्व का स्वरूप कुछ भी हो सकता है, अतः वह अपने अनुयायियों को उसके निर्देशानुसार कार्य करने के लिए निर्देशित करता है। नेतृत्व अपनी योग्यता व कौशलता के कारण अपने अनुयायियों को प्रभावित कर आवश्यक दिशा निर्देश देता है। नेता अपने गुणों से अधीनस्थों में कार्य करने की चाह उत्पन्न कर देता है। टीड के अनुसार जो बताया है, नेतृत्व गुणों का एक ऐसा संयोजन है जिसको प्राप्त करने से कोई भी व्यक्ति दूसरों से कुछ कर गुजरने में अपने आप को समर्थ पाता है। मुख्य रूप से उसके जो है व्यक्तित्व का ही प्रभाव है कि वे स्वयं ही कार्य करने के लिए प्रेरित हो उठते हैं। इस प्रकार निर्देशन में नेतृत्व गुण भी पाए जाते हैं। अगला देखेंगे अभिप्रेरणा, जो अभी मोटिवेशन जो है मतलब उसको कार्य को प्रेरित करना उसको। अभिप्रेरण के अंतर्गत कर्मचारी में कार्य के प्रति उत्साह, लगन व अभिरुचि उत्पन्न की जाती है। कार्य के प्रति उत्साह या अभिरुचि उत्पन्न करना भी एक विशिष्ट गुण होता है ना। यह जो है यह कार्य किसी योग्य व उच्च पद पर पदस्थ अधिकारी द्वारा किया जाता है। बच्चों यहाँ पर कार्य के प्रति रुचि बढ़ाने के लिए आवश्यक निर्देश देते हैं, अतः अभिप्रेरण में भी निर्देश का गुण छिपा रहता है। पर्यवेक्षण, सुपरवाइजन, विजन बोलते हैं इसको। कोई कार्य पूर्व निर्धारित लक्ष्य योजना के अनुसार हो रहा है या नहीं, इसकी जांच करना तथा कार्य को योजना के अनुसार कार्य कराना पर्यवेक्षण कहलाता है। पर्यवेक्षण कार्य भी एक अधिक योग्यता व ज्ञान लाने वाला कार्य होता है। योजना के अनुरूप कार्य करने के लिए आवश्यक सलाह एवं निर्देश देता है, अतः यह भी निर्देशन की श्रेणी में आता है। तीसरा के बाद चौथा देखेंगे संप्रेषण, कम्युनिकेशन, संचार का माध्यम। संप्रेषण का आशय एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति को आवश्यक जानकारी निर्देश देना है। इसमें आदेश, निर्देश, निवेदन, सुझाव सभी शामिल किए जाते हैं। संप्रेषण में जो भी कार्य किए जाते हैं वे भी सुझाव या निर्देश, दिशा निर्देश की श्रेणी में आते हैं। अतः संप्रेषण में निर्देशन का गुण होना या पाया जाता है। इसमें समन्वय, कोऑर्डिनेशन, तो यह समन्वय का अर्थ होता है आपसी तालमेल, सामंजस्य स्थापित करना एक दूसरे से। इसमें एक दूसरे के मध्य कार्य करने व करवाने का श्रेष्ठ मार्ग प्रशस्त किया जाता है। संगठन में आदर्श व्यवस्था स्थापित करने के लिए समन्वय आवश्यक होता है। समन्वय में भी निर्देशन के कुछ तत्व छिपे रहते हैं। प्रशिक्षण, ट्रेनिंग, कार्य को सुनिश्चित ढंग से एवं समय में पूर्ण करने के लिए प्रशिक्षण आवश्यक है। प्रशिक्षण देने का कार्य एक उच्च योग्यताधारी व अनुभवी अधिकारी द्वारा किया जाता है। प्रशिक्षण में आवश्यक निर्देश जारी कर कार्य करने के लिए प्रशिक्षण दिया जाता है, आपको किया जाता है। अतः प्रशिक्षण में निर्देश के गुण विद्यमान रहते। आदेश, कमांड, अधीनस्थों को कार्य करने के लिए समय समय पर उच्च जो है प्रबंधक द्वारा आदेश जारी किए जाते हैं। इन्हीं आदेशों को ध्यान में रखकर अधीनस्थ अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा अपना कार्य पूर्ण किया जाता है। अतः जो है आदेश स्पष्टता निर्देश है और इसमें पूर्णता निर्देश का गुण पाया जाता है। तो इस प्रकार तत्व में हम देखें आदेश, निर्देश, प्रशिक्षण, अभिप्रेरण, है ना बच्चों, उसके समन्वय, और उसके बाद देखें अपन पर्यवेक्षक, और जो लास्ट प्रश्न था हमारा नेतृत्व। इस प्रकार से ये जो है तत्व होता है इसका। तो आगे देखेंगे बच्चों निर्देशन का महत्व। आज के लिए बच्चों गुड डे, आज फर्स्ट में।